मेरे पागलों, आपका फरवरी महीने का पर्चा धाम में तैयार हो चुका है। जिस पर्चे के लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आपने मन ही मन सन्यासी बाबा से प्रार्थना की, धाम पर हाजिरी लगाने का भी विचार किया और बागेश्वर बालाजी से विनती की, आज उसी विनती का फल आपके सामने आने वाला है। इसलिए आज की यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। उससे पहले जो भी माता रानी और बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं, वे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी, जय बजरंगबली लिखें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बागेश्वर धाम से जुड़ जाइए। यही वह मार्ग है जिससे चलते हुए आप अपनी मनोकामना तक पूरे विश्वास के साथ पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आज के इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में हम उस पल की बात करने वाले हैं जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। जब जीवन में निराशा छा जाती है, तब एक सकारात्मक सोच, एक उम्मीद ही वह दिया बनती है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। और ऐसा लगता है कि वही समय अब आपके बहुत करीब है। 1 फरवरी से आपकी कुंडली में बालाजी महाराज स्वयं उतरने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुन। और इस समय आकाश में ग्रहों की चाल कुछ अलग ही कहानी कह रही है। चंद्रमा और गुरु का मेल आपकी कुंडली में एक ऐसा शुभ योग बना रहा है जो बहुत कम लोगों के कुंडली में देखने को मिलता है। जिन क्षेत्रों में अब तक रुकावटें थीं, काम हो, मन की शांति हो या घर का माहौल, वहां अब शनि की दृष्टि स्थिरता और संयम देने लगी है। सूर्य और मंगल की मजबूत स्थिति आपके भीतर साहस भर रही है और फैसले लेने की क्षमता को तेज कर रही है। राहु और केतु जो अब तक भ्रम और अड़चनों का कारण बन रहे थे, अब धीमे पड़ रहे हैं, जिससे मन का बोझ हल्का होगा और रास्ता पहले से अधिक साफ दिखाई देने लगेगा। यह समय सिर्फ बाहरी सफलता का नहीं है, बल्कि भीतर जागने वाले विश्वास का भी है। जब ऊपर की व्यवस्था किसी का साथ देती है तो हालात अपने आप अनुकूल होने लगते हैं। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में ऐसा मोड़ ला सकते हैं जिसकी आपने बरसों से कामना की थी। कोई बंद पड़ा रास्ता खुल सकता है, कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है, या कोई रुकी हुई योजना अचानक आगे बढ़ सकती है। महादेव और माता शक्ति की कृपा से आपकी कुंडली इस समय विशेष बन रही है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। बुध का गोचर आपकी सोच और बोलने की शक्ति को स्पष्ट कर रहा है और गुरु की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ते ही परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकने लगी हैं। ऐसा योग हर किसी के जीवन में नहीं बनता। जब बनता है तो व्यक्ति को अंधेरे से उजाले की ओर जाने का रास्ता खुद दिखने लगता है। आज की रात के बाद से जीवन में एक नया बहाव शुरू हो सकता है जो डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास और समझ लेकर आएगा। दोस्तों, जब बार बार असफलता सामने आती है, तब कभी कभी जीवन एक ऐसा पल देता है जो सोच की सीमाओं को तोड़ देता है और इंसान को फिर से खड़ा कर देता है। आज आप उसी पल के करीब खड़े हैं। महादेव, माता रानी और श्री गणेश जी को नमन करते हुए आपका स्वागत है। ये केवल भविष्य बताने की बात नहीं है, बल्कि भीतर झांकने का संदेश है। किसी ने एक बार समय से पूछा था, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी हार क्यों जाता हूँ? समय ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम रुक जाते हो और मैं चलता रहता हूँ। मेरे साथ चलना सीखो, हार अपने आप दूर हो जाएगी। आज यही बात आपको समझाई जा रही है। इस समय कुंडली में शनि की वक्र दृष्टि यह भी बता रही है कि भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय नुकसान पहुंचा सकता है। क्रोध, भ्रम और जल्दबाजी से दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। ग्रह यही समझा रहे हैं कि अभी आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ी ताकत है। थोड़ी चुप्पी, ठंडा दिमाग और सही सोच आपको उस मौके तक पहुंचा सकती है जहां माता रानी की विशेष कृपा का अनुभव होगा। मंगल आपकी कर्म करने की शक्ति बढ़ा रहा है और चंद्रमा मन को संतुलन दे रहा है। यह वही दुर्लभ मेल है जब इंसान को दिशा मिलती है और दुनिया उसकी बदली हुई चाल को महसूस करती है। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब आपको खुद को तैयार करना होगा एक ऐसे बदलाव के लिए जो सिर्फ आपकी बाहरी जिंदगी नहीं बल्कि आपके भीतर की दुनिया को भी नया रूप देने वाला है। देवी माँ की कृपा से आपके चारों ओर जो दिव्य प्रभाव बन रहा है वो आपकी सच्ची आस्था से जुड़ते ही फल देना शुरू कर देगा। अगर आपके मन में यह एहसास है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही दिशा में हैं। आपके जीवन के जो रास्ते अब तक बंद पड़े थे वे अचानक खुल सकते हैं।
जो मौके पहले दूसरों को मिल जाते थे वे अब खुद चलकर आपके पास आएंगे। जो लोग आपके खिलाफ सोचते थे वे भ्रम में पड़ जाएंगे और आपके कदम लगातार सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे। यही वह समय है जब किस्मत की चुप्पी टूटती है और जीत की आवाज सुनाई देने लगती है। अगर आप इस बदलाव को सच में अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो आज से 2 सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय शुरू करें। पहला उपाय यह है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठकर 7 बार ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें और फिर देवी माँ को गुड़ और लाल फूल अर्पित करें। इससे मन का डर दूर होगा और भीतर छिपा आत्मविश्वास जागेगा। दूसरा उपाय यह है कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में तांबे का एक कलश रखें, उसमें साफ पानी भरें और थोड़ा सा हल्दी और केसर डाल दें। यह उपाय घर के वातावरण को बेहतर बनाता है और रुके हुए कामों को गति देता है। दोस्तों, अब वह शक्ति सक्रिय हो चुकी है जो आपके जीवन में नए रास्ते खोलने वाली है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि ऐसा परिवर्तन है जो आपको भीतर से फिर से गढ़ देगा। बस अपने मन की आवाज को सुनते रहिए, ईश्वर पर पूरा भरोसा रखिए और सजग बने रहिए, क्योंकि देवी माँ ने अब आपको अपने आशीर्वाद के लिए चुन लिया है। आने वाले 3 दिन आपकी पूरी जीवन धारा को एक नई दिशा देने वाले हैं। यह कोई संयोग नहीं बल्कि ऊपर से बनी हुई एक विशेष योजना है। जो लोग अब तक आपके संघर्ष को हल्के में लेते थे वे आपकी उड़ान देखकर हैरान रह जाएंगे। जिन्होंने कभी आपके सपनों को महत्व नहीं दिया वही लोग अब आपकी सफलता की बातें करेंगे। ये वह समय है जब आपको शांत रहकर बस ये देखना है कि आपकी सालों की मेहनत कैसे रंग लाने लगती है। हर तरफ से अच्छे संकेत मिलने लगेंगे और देवी माँ की कृपा आपके जीवन की उलझनों को एक एक कर सुलझाती चली जाएगी। आज की रात सिर्फ एक तारीख नहीं है बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत है। कुंडली में चंद्रमा आपकी इच्छाओं को बल दे रहा है। शुक्र की अनुकूल स्थिति रिश्तों में मधुरता ला रही है और गुरु की दृष्टि आपके आत्मबल को इतना मजबूत कर रही है कि आप खुद को पहले से बेहतर समझने लगेंगे। यह बदलाव आपकी सोच, आपके नजरिए और आपके व्यक्तित्व तीनों में साफ दिखाई देगा। अब आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपका समर्पण मिलकर ऐसा परिवर्तन रचेंगे जो न सिर्फ आपकी दिशा बदलेगा बल्कि आपके व्यक्तित्व की चमक भी बढ़ा देगा। देवी माँ की करुणा से आपके भीतर इतना विश्वास जागेगा कि पुरानी रुकावटें खुद ब खुद टूटने लगेंगी। जो परेशानियां वर्षों से दीवार बनकर खड़ी थी वे अब धूल की तरह बिखर जाएंगी। अब कोई भी शक्ति आपके रास्ते को रोक नहीं पाएगी क्योंकि परिस्थितियां अब आपके साथ चलने लगी हैं। आज से आपके जीवन की धारा बदल रही है। देवी माँ ने जो दीप आपके नाम से जलाया है वह न सिर्फ आपके जीवन को बल्कि दूसरों की राह को भी रोशन करेगा। अब आप वही व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे। अब आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका है। जिन कामों को करने में पहले डर लगता था अब वही काम आप पूरे भरोसे के साथ करेंगे। अगर ये शब्द आपके मन को छू रहे हैं तो समझ लीजिए यह संदेश खास आपके लिए ही है। अब रुकना नहीं है, अब थमना नहीं है। जितनी बड़ी चुनौती आप स्वीकार करेंगे उतनी ही बड़ी सफलता आपके सामने आएगी। और दोस्तों, अगर आप सच में देवी माँ की कृपा को महसूस कर रहे हैं तो इस परिवर्तन को स्वीकार करते हुए वीडियो को दिल से लाइक करें और नीचे कमेंट में पूरे श्रद्धा भाव से राधे राधे या जय श्री कृष्णा लिखें, क्योंकि जब श्रद्धा सामने आती है तब कृपा अपने आप प्रकट हो जाती है। आप अब साधारण जीवन से आगे बढ़कर एक विशेष उद्देश्य से जुड़ चुके हैं। ऐसा उद्देश्य जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों के जीवन में उजाला लाने की क्षमता भी छिपी है। यही आपके नए जीवन की शुरुआत है। अब वह अध्याय खुल रहा है जिसे आपने अपने कर्मों से लिखा है और जिसे देवी माँ की कृपा आप साकार करने जा रही है। जिन बंधनों ने आपको वर्षों तक रोके रखा, जिन क्षणों में आपने अकेले संघर्ष किया, उन्हें तोड़ने का समय आ गया है। उठिए उस नींद से जिसने आपकी आकांक्षाओं को जकड़ रखा था और आगे बढ़िए उस रास्ते पर जहां हर मोड़ पर उम्मीद, हर दिशा में प्रकाश और हर पल सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है। देवी माँ की यह कृपा कोई साधारण घटना नहीं है बल्कि उसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत है जिसका बीज बहुत पहले आपके भीतर बोया जा चुका था। अब बंद दरवाजे अपने आप खुलेंगे और किस्मत अब आपके पीछे नहीं आपके साथ चलेगी।
अगले कुछ दिनों में ऐसा अद्भुत संयोग बनने वाला है जो आपको आपकी पुरानी सीमाओं से बाहर निकालकर एक नई दिशा में ले जाएगा। यह परिवर्तन सौभाग्य और उन्नति से भरा होगा। यह कोई साधारण समय नहीं बल्कि ऊपर से तय की गई एक विशेष योजना है। जो सपना आपने वर्षों से अपने दिल में संभाल कर रखा था वह अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। इस समय शनिदेव और बृहस्पति की विशेष स्थिति आपको धैर्य, विश्वास और आंतरिक शक्ति दे रही है। यह किसी लंबे तप का फल है जो अब आपके जीवन में दिखाई देने वाला है। आज का हर पल खास है, इसलिए शांत मन से शनिदेव का स्मरण करें। ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता जब ईश्वर का संकेत सीधे आत्मा तक पहुंचता है और जीवन को पूरी तरह बदल देता है। दोस्तों, अब आपकी तरक्की की चर्चा सिर्फ आपके घर या मोहल्ले तक सीमित नहीं रहेगी। आपकी मेहनत और आगे बढ़ता हुआ नाम गांव से शहर और समाज तक सुनाई देने लगेगा। जो लोग अब तक आपके संघर्ष को देखकर चुपचाप मुस्कुरा दिया करते थे वे आपकी प्रगति देखकर हैरान रह जाएंगे, और जिन्होंने कभी आपके सपनों को छोटा समझा था वही लोग अब आपकी सफलता की बातें दूसरों को बताते नजर आएंगे। इस समय ग्रहों की स्थिति भी यही बता रही है कि आपके पुराने कर्म अब फल देने के लिए तैयार हैं। शनि की दृष्टि कर्म से लाभ की ओर जा रही है, यानी आपने जो भी मेहनत ईमानदारी से की है उसका परिणाम अब मिलने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर आपकी समझ, सोच और अच्छे विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। चंद्रमा मन को स्थिर कर रहा है 2 में आप, ताकि आप इस बदलाव को सही ढंग से संभाल सकें। शनिदेव की कृपा से खासकर वे काम जो लंबे समय से रुके हुए थे या जिनमें स्थिरता नहीं आ पा रही थी अब अचानक तेजी से आगे बढ़ेंगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा जैसे किस्मत खुद चलकर आपके पास आ गई हो। आने वाले कुछ दिन किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि न्याय के देवता स्वयं आपके जीवन की दहलीज पर कृपा लेकर आ रहे हैं। जहां उनकी कृपा होती है वहां अन्याय, पीड़ा और रुकावटें ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अब इंतजार का समय खत्म हो चुका है। अपनी आस्था को और गहरा कीजिए और अपने इरादों को मजबूत बनाइए। अगर यह बात आपके मन तक उतर रही है तो पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट में श्रद्धा से जय शनिदेव महाराज लिखिए, क्योंकि जब विश्वास सच्चा होता है तो चमत्कार अपने आप रास्ता खोज लेते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए। आने वाले 24 घंटों में जो घटनाएं शुरू होंगी वे सिर्फ आज को नहीं बल्कि आपके आने वाले समय को भी नया रूप देने वाली हैं। अब वह शक्ति जिसे आप अब तक सिर्फ पूजा में महसूस करते थे आपके जीवन में उतरने वाली है। उनके आने से जो बदलाव होगा वह इतना अलग होगा कि आप खुद से पूछने लगेंगे कि क्या सच में यह सब मेरे साथ हो रहा है। यह कोई साधारण समय नहीं है, ये उन खास दिनों की शुरुआत है जो आपको भीतर से बदल देंगे और जीवन के एक नए दौर में ले जाएंगे। तैयार रहिए, क्योंकि ईश्वर की एक बड़ी योजना अब आपके जीवन में आकार लेने वाली है। ये वही मोड़ होगा जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। आने वाले दिनों में शनि देव की ओर से कई ऐसी सौगातें मिल सकती हैं जो सिर्फ दुखों को दूर नहीं करेंगी बल्कि सुख, सम्मान और संतोष भी देंगी। एक के बाद एक अच्छे समाचार मिल सकते हैं। हर दिशा से आपको सकारात्मक संकेत महसूस होंगे। इस दौरान आपके भीतर एक अलग ही शांति, आत्मविश्वास और संतुलन पैदा होगा। हालात पर पकड़ बनती जाएगी और मन पहले से कहीं अधिक स्थिर रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, जब जीवन में बड़ा बदलाव आता है तो कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। कोई आपके खिलाफ बोल सकता है, कोई गलतफहमी फैला सकता है। इसे आखिरी परीक्षा समझिए। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली आपको एक तरह की सुरक्षा दे रही है। आपके भीतर जो विश्वास और धैर्य है वह इन सब बातों से कहीं ज्यादा मजबूत है। आपने अपने जीवन में कई बार धोखा देखा है, अपने ही लोगों से ठेस खाई है, लेकिन हर अनुभव ने आपको कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाया है। आज आप उसी मजबूती के साथ जीवन के एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। याद रखिए, जो इंसान टूटकर भी मुस्कुराना सीख लेता है ब्रह्मांड उसे खास नजर से देखता है। शनिदेव भी उसी पर कृपा करते हैं जो अपने कर्म और सच्चाई पर अडिग रहता है। इसलिए यह समय शिकायत करने का नहीं बल्कि ईश्वर को धन्यवाद कहने का है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू रहा है, अगर आप सच में इस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं,
तो नीचे कमेंट में पूरे भाव से जय शनिदेव महाराज लिखिए, क्योंकि जब श्रद्धा शब्द बनकर बाहर आती है तभी कृपा जीवन में उतरती है। अब देर मत कीजिए, अपने भीतर उठ रही इस भावना को पहचानिए। यह कोई साधारण अनुभव नहीं बल्कि आने वाले अच्छे समय की शुरुआत है। जीवन में जो बदला जा सकता है उसे पूरी ईमानदारी से बदलने का प्रयास कीजिए। जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करना सीखिए, और जो न बदला जा सके, न स्वीकार किया जा सके, उससे दूरी बना लेना ही समझदारी है। इस पूरी यात्रा में एक बात कभी मत भूलिए, मुस्कुराना। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, एक सच्ची मुस्कान बड़ी से बड़ी परेशानी को हल्का बना देती है। जब मन बहुत भारी हो तो अकेले में अपने दुखों को बह जाने दीजिए, लेकिन जब दुनिया के सामने जाएं तो आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराइए। यही मुस्कान आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता दोनों ही आज की शांति छीन लेते हैं। इसलिए आज को पूरे मन से जीना सीखिए। कौन जानता है कल आपके लिए ईश्वर ने क्या सुंदर योजना बना रखी हो जो आज आपके पास है। हो सकता है कल ना हो, जो कि सारे योजना और जो कल आने वाला है वह आपकी सोच से भी बेहतर हो। इसलिए आज मिले अवसरों और खुशियों को दिल से अपनाइए। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। और अगर यह बात आपके मन को गहराई तक छू गई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक दीजिए और नीचे कमेंट में श्रद्धा से जय माँ भद्रकाली लिखिए, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ही वे दो ताकतें हैं जो हर बंद दरवाजे को खोल देती हैं। आने वाले 24 घंटे साधारण नहीं होंगे। यह समय आपके जीवन में एक विशेष संदेश बनकर आएगा, एक संकेत, एक चेतावनी और एक बड़ा अवसर। आपकी किस्मत की दिशा अब बदलने वाली है। जैसे अंधेरे के बाद अचानक रोशनी फैल जाती है, वैसा ही अनुभव आपके सामने आने वाला है। अब संशय छोड़ दीजिए और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जो अवसर अब सामने आ रहा है वह बार बार नहीं मिलता। यह आपके जीवन की एक नई सुबह है जो एक नई कहानी लिखने आई है। ग्रहों की चाल भी यही संकेत दे रही है कि मेहनत और उसके फल के बीच की दूरी अब खत्म होने वाली है। यह वही समय है जब ऊपर की शक्ति स्वयं रास्ता दिखाने लगती है। ग्रहों की चाल साफ बता रही है कि अब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। जो छोटे छोटे प्रयास आप कर रहे हैं वही आगे चलकर बड़ी सफलता का रूप ले सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, यह सफलता उसी को मिलेगी जो शांत मन से अपने रास्ते पर डटा रहेगा। बहुत से लोग आपके फैसलों पर सवाल उठाएंगे, भ्रम फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको किसी भी तरह की नकारात्मक बातों से दूर रहना है। केवल अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और उसी के अनुसार आगे बढ़िए। शनि के प्रभाव के कारण यह समय थोड़ा गंभीर भी लग सकता है। कुछ लोग आपकी प्रगति से जल सकते हैं और आपके रास्ते में अड़चन डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब शनिदेव किसी पर कृपा करते हैं तो वे स्वयं उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना देते हैं। आपको बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी है। यह वही दुर्लभ समय है जब भाग्य खुलकर आपके साथ खड़ा दिखाई देता है। जिन सुखों और सफलताओं के लिए लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं वही अब आपको सहज रूप से मिल सकती है। बशर्ते आप स्वयं पर और उस अदृश्य शक्ति पर पूरा विश्वास रखें जो आपकी जीवन यात्रा को दिशा दे रही है। इसी विश्वास के कारण आने वाले कुछ दिनों में आपके जीवन में ऐसा कुछ घटेगा जिससे आपका मन भावुक हो उठेगा और आप स्वयं कहेंगे कि प्रभु ने आपकी सुन ली। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि ऊपर से मिला हुआ एक विशेष संकेत है। ऐसा महसूस होगा जैसे आपकी किस्मत की एक नई कहानी लिखी जा रही हो, जिसमें पुराने दुख और अंधकार के पन्ने हटाकर सुख, संतुलन और उजाले के रंग भरे जा रहे हों। जिस शुभ घड़ी का आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे वह बहुत पास आ चुकी है, बस आपके द्वार पर दस्तक देने वाली है। लेकिन याद रखिए, यह सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जो इन संकेतों को पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। अब वह क्षण नजदीक है जब बिना ज्यादा प्रयास किए भी जीवन में अच्छे फल मिलने लगेंगे। आपके पूर्व कर्मों और ऊपर की कृपा से बना यह विशेष योग अब सक्रिय हो चुका है। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आता, इसलिए इसे पहचानिए और पूरे मन से अपनाइए। अगर आपके भीतर श्रद्धा की हल्की सी भी भावना है तो पूरे भाव से इसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि यही विश्वास आगे चलकर चमत्कार का रूप लेगा। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में वही परिवर्तन लेकर आएंगे जिन्हें आपने अब तक केवल कल्पना में देखा था। अब वह कल्पना साकार होने जा रही है।
इस समय आपकी कुंडली में ग्रहों का ऐसा मेल बन रहा है जो मानसिक शांति, सही निर्णय और जीवन में स्थिरता देने वाला है। चंद्रमा मन को शांत कर रहा है, शुक्र सुख और आकर्षण बढ़ा रहा है और बृहस्पति भाग्य से जुड़े क्षेत्रों को मजबूती दे रहा है। इसका साफ अर्थ है कि धर्म, भाग्य और स्थिर जीवन से जुड़े प्रयासों में आपको सफलता मिलने वाली है। यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि आपकी सोच, आपकी परिस्थितियां और आपका अनुभव सब कुछ नया हो जाएगा। ऐसा लगेगा जैसे एक दिव्य शक्ति आपके घर और जीवन में प्रवेश कर रही हो, जो हर दर्द को कम करती है, हर कमी को भरती है और टूटे हुए सपनों को फिर से जीवित कर देती है। आपने जीवन में जो संघर्ष झेले हैं, जो कठिन समय देखा है और जिन अपमानों को सहा है, वह सब अब बीते हुए अध्याय बन चुके हैं। अब एक नई शुरुआत होने जा रही है। ऐसा महसूस होगा मानो माता स्वयं आपकी जीवन नौका की दिशा संभाल रही हो। ये बदलाव 3 बड़े वरदान लेकर आएगा। पहला, अपना घर और स्थिर जीवन पाने का सपना जो लंबे समय से आपके मन में था, अब पूरा होने लगेगा। दूसरा, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होगी कि चिंता और अभाव धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। और तीसरा, जीवन में ऐसा सच्चा और गहरा प्रेम आएगा जो आपके भीतर की खाली जगह को भर देगा। ये वरदान एक साथ बहुत कम लोगों को मिलते हैं और ये उसी विशेष कृपा का परिणाम है। अब आपके जीवन में उजाले की शुरुआत हो चुकी है। घर में खुशी का माहौल बनेगा, मन में शांति आएगी और आपके फैसलों में भाग्य साथ देगा। यह बदलाव सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी आपको मजबूत और संतुलित बनाएगा। आपकी रुकी हुई इच्छाएं, अधूरे सपने और खोया हुआ उत्साह फिर से जाग उठेंगे। आने वाले दिन इतने खास होंगे कि आप स्वयं महसूस करेंगे कि यही वह समय था जब सब कुछ बदल गया। यह कोई साधारण संदेश नहीं बल्कि उस सौभाग्य का बुलावा है जिसे ऊपर से खास आपके लिए तय किया गया है। आने वाले 3 दिन आपके जीवन में ऐसे अनुभव लेकर आएंगे जो सीधे आपके मन और भावनाओं को छू जाएंगे। खास तौर पर कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी समय से आपके बहुत करीब है, आज आपसे दिल की कोई गहरी बात साझा कर सकता है। कोई पुराना दुख, कोई ऐसा अनुभव जिसे उसने अब तक किसी से नहीं कहा। उस समय आपको उपदेश देने की नहीं बल्कि पूरे मन से सुनने की जरूरत होगी। आपकी संवेदनशीलता और समझ आज किसी और के जीवन में बता रहा है। सुकून और भरोसा भर सकती है। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपको वह सब मिलने की प्रक्रिया शुरू हो रही है जिसे आप अपना अधिकार मानते आए हैं। आपकी आस्था, आपका विश्वास और माता रानी की कृपा मिलकर अब ऐसे बदलाव रचने वाली है जिनकी झलक आपको रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होने लगेगी। आपकी कुंडली भी यही संकेत दे रही है। इस समय शुक्र पंचम भाव में जाकर आपकी रचनात्मक सोच और आकर्षण को बढ़ा रहे हैं। गुरु की दृष्टि लाभ के स्थान पर पड़ रही है जिससे आपकी मेहनत का फल मिलने के रास्ते खुल रहे हैं। वहीं चंद्रमा मन को स्थिरता दे रहे हैं जिससे आपके विचारों में गहराई आएगी और फैसलों में परिपक्वता दिखाई देगी। लेकिन आज का दिन एक जरूरी सीख भी लेकर आया है। जब जीवन की गति तेज हो तब थोड़ा ठहराव बहुत जरूरी होता है। आज जब भी कुछ कहने का मन हो तो पहले 2 पल रुकिए, सोचिए और फिर शब्द चुनिए। संभव है कि आज आपका साफ सुथरा नजरिया थोड़ी देर के लिए उलझ जाए और अनजाने में कोई बात कह दी जाए जिसका बाद में पछतावा हो। मन में हल्की सी बेचैनी आपको अस्थिर कर सकती है। इसलिए आज किसी नई शुरुआत या बड़े फैसले से बचना ही बेहतर होगा। यह दिन योजनाएं बनाने का है, उन्हें तुरंत लागू करने का नहीं। दोस्तों, साझेदारी से जुड़े फैसलों या बड़े आर्थिक निर्णयों को अभी टालना ही समझदारी होगी। ग्रहों की स्थिति इस समय आपके धैर्य की परीक्षा ले रही है। खुद से ईमानदारी से बात कीजिए। क्या कोई पुरानी उलझन, कोई अधूरी बात या कोई डर आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? जिन सवालों को आप लंबे समय से टालते आ रहे हैं, आज उन्हें शांत मन से समझने की जरूरत है। रिश्तों के मामले में भी आज सतर्क रहना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप भावनात्मक रूप से बहुत जुड़े हैं, उसकी ओर से कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं जिन्हें आपने पहले नजरअंदाज किया था। आज वही बातें चेतावनी बनने कर सामने आ सकती हैं। अगर इन्हें अभी भी नजरअंदाज किया गया तो आगे चलकर यह रिश्ता चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पैसों के मामले में भी आज जल्दबाजी ठीक नहीं है।
बड़ी सफलता की उम्मीद आज के दिन से करना थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि जो कुछ आपने मेहनत से कमाया है उसकी सुरक्षा करें, सोच समझकर खर्च करें और बेकार की बातों में समय न गंवाएं। आज का एक और अहम पहलू यह है कि आप किसी बहुत करीबी व्यक्ति की परेशानियों से रूबरू हो सकते हैं। उनकी बातें सुनकर आपको थकान या भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखिए, कई बार बिना बोले साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। उन्हें यह एहसास दिलाइए कि वे अकेले नहीं हैं। यही भावनात्मक साथ आगे चलकर आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। दोस्तों, आज का दिन भावनाओं, विचारों और आत्ममंथन का सुंदर मेल लेकर आया है। शरीर भी आज थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकता है, जैसे बीते दिनों की दौड़ भाग अब हिसाब मांग रही हो। ये समय है अपने शरीर की बात सुनने का। थोड़ा आराम कीजिए, पूरी नींद लीजिए और खुद को स्नेह दीजिए। आप जितने अपने काम के लिए जरूरी हैं, ये जब उतने ही अपनी सेहत के लिए भी हैं। ग्रहों की स्थिति भी यही संकेत दे रही है। चंद्रमा स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कह रहे हैं और बुध मानसिक स्थिरता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं। आज का दिन भावनाओं से भरा रहेगा, मन में हलचल भी होगी और एक अलग तरह का उत्साह भी। जो परिस्थितियां पिछले कुछ समय से धीरे धीरे बन रही थीं, वे अब साफ रूप में सामने आने लगेंगी। किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत हो सकती है जो काफी समय से आपसे संपर्क करना चाहता था। ये बातचीत केवल एक मुलाकात नहीं, बल्कि किसी नए रिश्ते या नई शुरुआत का संकेत भी बन सकती है। आपके आसपास के शुभ चिंतक आज आपके लिए सहारा बन सकते हैं। उनसे बात करें, संवाद बनाए रखें, साथ ही मन में असंतोष न आने दें। जो कुछ आपके पास है उसके लिए आभार रखें। लालच को अपने विचारों पर हावी न होने दें और अपने भीतर की आवाज को पहचानें, क्योंकि वही आपको सही दिशा दिखाएगी। आभार रखिए। संभव है कि आप अपने करियर या जीवन की दिशा को लेकर कोई बड़ा विचार कर रहे हों। आज बदलाव की संभावना बन रही है और यह बदलाव आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। शनि की दृष्टि आपके प्रयासों को स्थिरता देने की ओर इशारा कर रही है। रिश्तों में भी आज एक भावनात्मक मोड़ आ सकता है। जीवन साथी या किसी प्रिय व्यक्ति से जुड़ी कोई बात आपके दिल को छू सकती है। भले ही वह बात आपको चौंकाए, लेकिन वह आपको सच्चाई और गहराई के करीब ले जाएगी। कामकाज और बातचीत के क्षेत्र में भी आज आपको संतुलन बनाए रखना होगा। न बहुत कठोर बनना है और न ही जरूरत से ज्यादा नरम। परिवार से जुड़े मामलों या पुराने कागजात पर भी ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। कोई पुरानी जानकारी आगे चलकर आपके काम आ सकती है, इसलिए उसे गंभीरता से लें। स्वास्थ्य के मामले में अब लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। खान पान सुधारें, नियमित आराम करें और शरीर की जरूरतों को समझें। संभव है कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आए जो आपकी दिनचर्या सुधारने में आपका साथ दे। अगर आप आज से ही सेहत पर ध्यान देने लगेंगे तो आने वाला समय आपको चुस्ती और ताजगी देगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आपके भीतर प्रेम की भावना गहरी होगी और आपके प्रिय के मन में भी वही अपनापन होगा। अगर आप कोमलता और समझदारी से पेश आए तो ये दिन खूबसूरत यादों में बदल सकता है। और अगर आज कोई परीक्षा है तो घबराइए मत, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि आपके भीतर की सकारात्मक सोच हर बाधा से पार पाने की क्षमता रखती है। दोस्तों, आज का दिन आपसे विशेष सतर्कता, धैर्य और आत्मसंयम की अपेक्षा कर रहा है। खात्मा संयम का देश है। पाथी की आजकर पैसों से जुड़े मामलों में बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। यदि कोई आपसे धन उधार मांगता है तो तुरंत हाँ न कहें। पहले हर पहलू पर विचार करें, खासकर जब रकम बड़ी हो। आज जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। बेहतर होगा कि आज किसी भी तरह के लेन देन से दूरी बनाए रखें। ग्रहों की स्थिति भी यही संकेत दे रही है कि बिना सोचे समझे उठाया गया कदम आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकता है। इस समय आप किसी जटिल समस्या को सुलझाने में मन से लगे हुए हैं। इसके कारण यह भी संभव है कि आप कुछ समय के लिए सामाजिक जिम्मेदारियों से दूरी बनाना चाहें, लेकिन याद रखिए, जल्दबाजी से कोई हल नहीं निकलता। शनि की चाल यही सिखा रही है कि जो कदम धैर्य और सोच के साथ उठाए जाते हैं वही आगे चलकर स्थायी सफलता देते हैं। आज संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से भी आज का दिन आपको सावधान कर रहा है। बीते दिनों की अनियमित दिनचर्या
बाहर का खाना और लापरवाही अब शरीर पर असर दिखा सकती है। आज से ही ताजा, हल्का और फाइबर युक्त भोजन को अपनाइए। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए और यदि संभव हो तो हल्का व्यायाम या टहलना जरूर शुरू करें। शरीर आपका सबसे बड़ा सहारा है, इसका ख्याल रखेंगे तो ये लंबे समय तक आपका साथ देगा। काम में डूबे रहने के कारण रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। संभव है कि जीवन साथी या किसी प्रिय व्यक्ति से भावनात्मक दूरी महसूस हो। ऐसे में चुप रहने के बजाय अपने मन की बात शब्दों में कहिए। आपका सच्चा प्रेम, साफ सोच और ईमानदार बातचीत रिश्तों में फिर से मिठास ला सकती है। कार्यस्थल पर आज का दिन सकारात्मक रह सकता है। यदि आपने संयम और जागरूकता बनाए रखी तो कई पुराने अटके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा और आपके विचारों को सराहना मिल सकती है। बस ध्यान रखिए कि शब्दों को दे सकता है, इसमें जोड़कों को शब्दों को मिलने, जो को कार्य में नम्रता और व्यवहार में विनम्रता बनी रहे। पुरानी बातों में उलझे रहने से नए अवसर हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए विवाद से दूर रहना ही समझदारी होगी। परिवार और अपनों के साथ बिताया गया समय आज आपको मानसिक सुकून देगा और यह एहसास भी कराएगा कि जीवन में असली पूंजी क्या है। हो सकता है कोई पुराना कागज, दस्तावेज या जानकारी सामने आए जिसे गंभीरता से लेना भविष्य में आपके लिए लाभकारी साबित हो। जिन मामलों को आप लंबे समय से टालते आए हैं, अब उनका सामना करने और समाधान खोजने का समय है ताकि आगे की राह साफ हो सके। प्रेम जीवन की बात करें तो आज सितारे आपके पक्ष में हैं। आपके भीतर प्रेम और अपनापन गहराएगा और आपके प्रिय व्यक्ति भी इसे महसूस करेंगे। यदि आप कोमलता और समझदारी से पेश आए तो यह दिन आपकी यादों में एक खास जगह बना सकता है। हालांकि भावनाएं थोड़ी अस्थिर रह सकती हैं, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। यदि अनजाने में कोई कठोर शब्द निकल जाए तो देर न करें और तुरंत क्षमा मांग लें। आज नीले रंग का प्रयोग कपड़ों या आसपास की वस्तुओं में करने से मन को शांति और संतुलन मिल सकता है। ग्रहों की चाल यह भी बता रही है कि आज आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो किसी संदेशवाहक की तरह होगा। उसकी कही कोई बात आपको गहराई से सोचने पर मजबूर कर सकती है। हो सकता है वह बात ऊपर वाले की ओर से कोई संकेत हो, इसलिए अपने अंतर्मन को खुला रखें और अपने अंतर्ज्ञान का सम्मान करें। हर बात को केवल तर्क से नहीं, कभी कभी श्रद्धा से भी स्वीकार करना पड़ता है। आर्थिक स्थिति में आज आय और व्यय का संतुलन बना रहेगा। खर्च करने की इच्छा थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कहीं से अचानक कोई सहायता या लाभ मिलने के संकेत भी बन रहे हैं। आज की साथ करने के बाद में जो संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। आज का दिन सौम्यता, धैर्य और सजगता के साथ बिताना ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों, आज का दिन आपके जीवन में एक खास मोड़ भी ला सकता है। कोई प्रभावशाली व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है जो आगे चलकर आपके लिए मार्गदर्शक या महत्वपूर्ण सहारा बने। साथ ही आज आपको कोई आलोचना या सुझाव भी मिल सकता है जो पहली नजर में चुभे, लेकिन यदि आप उसे शांति से समझेंगे तो वही आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन सकती है। शारीरिक ऊर्जा को संतुलित रखने के लिए आज व्यायाम करना बहुत लाभकारी रहेगा। योग, टहलना या हल्का दौड़ना आपके भीतर जमी ऊर्जा को बाहर निकालकर नए विचारों और रचनात्मकता में बदल सकता है। कुल मिलाकर आज का दिन आपको आत्मिक और शारीरिक संतुलन की ओर ले जाने वाला है। बस शर्त यही है कि आप संयम, विनम्रता और जागरूकता बनाए रखें। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। यदि आपके जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या हर नई शुरुआत में बाधा सामने आ जाती है, तो सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का स्मरण करें। वे हर आरंभ के देवता हैं और बाधाओं को दूर करने वाले हैं। प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में बैठकर ओम गण गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र मन को शांत करता है, नकारात्मकता दूर करता है और विशेष रूप से विद्यार्थियों, व्यापारियों और नई शुरुआत करने वालों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, मोदक या गुड़ का भोग लगाएं और आरती करें। अब महादेव की बात करें तो वे सबसे सरल और करुणामयी देवता हैं। उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। यदि जीवन में संघर्ष, मानसिक दबाव या बेचैनी है
तो शिव आराधना अत्यंत लाभकारी होती है। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करें। सच्चे मन से की गई यह साधना जीवन में सुरक्षा, शांति और स्थिरता लाती है। महादेव को किसी दिखावे की जरूरत नहीं होती, उन्हें केवल सच्चा भाव चाहिए। जब आप गणेश जी और महादेव दोनों की आराधना करते हैं तो जीवन की रुकावटें धीरे धीरे स्वतः समाप्त होने लगती हैं और सफलता का मार्ग खुलने लगता है। बस पूरे मन से भरोसा रखिए और यही शब्द दोहराइए, ओम नमः शिवाय, जय श्री गणेशाय नमः, और देखें कैसे आपके जीवन में सकारात्मक